गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज ट्विंकल हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब पोर्टल। हियर इज क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 डाइजेशन ऑफ फूड। सो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन प्रोसेस मैंने चैप्टर में भी आपको बताया था। डाइजेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो जटिल चीज़ें होती है उसको ब्रेक डाउन करके बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाना, जिससे उसका मतलब एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी द्वारा इजिली हो जाए, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज सलाइबा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइबा के बारे में, सलाइबा जो है सलाइबरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, हमारे माउथ में सिक्रीट होता है। आपको ये भी बताया गया है कि 3 सलाइबरी ग्लैंड है हमारे माउथ में, ठीक है। चैप्टर को अगर फिर से रिवाइज करना है तो एक बार मेरे पोर्टल में जा करके आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, चैप्टर आपके सीरियल बाई सीरियल पड़े हुए हैं और उसमें सारे वीडियोस भी हैं, ठीक है। तो सलाइबा क्या करता है, वर्क क्या है, वो फूड को जो है माउथ में मिक्स करता है, यानी कि एक मिक्सिंग बाउल की तरह वर्क करता है, ठीक है, जिसमें और सलाइबा के प्रेजेंस में जो स्टार्च है, शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप का वैसे भी तो कोई फंक्शन, कोई रोल नहीं होता है, लेकिन क्या करता है फूड पाइप, जिसे अजोफेगस भी कहते हैं, ठीक है, ये माउथ से स्टमक को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म इज द फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अभी देखना, जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल है जिसको बॉडी से बाहर रिमूव करना है, वो किस फॉर्म में रिमूव होता है, तो उसको फीकस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लिस्ट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट यानी कि जो डाइजेस्टिव का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं, तो जिसमें माउथ है, फूड पाइप जिसे अजोफेगस भी कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखना बेटा, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको थोड़ा डिटेल में देना होगा। पहला है, व्हाट हैपेंस टू फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ होता क्या है। तो बेटा देखना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो थोड़ी लंबी क्वाइल्ड यानी कि मुड़ी हुई ट्यूब होती है, जो नियर अबाउट 6 मीटर के आसपास होती है। तो क्या करता है, यहाँ पे फूड के साथ 2 प्रोसेस होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है डाइजेशन। यानी कि सबसे पहले फूड जो है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में जो शी आकार की नली होती है उसमें पहुंचता है, तो फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, अब यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी ये प्रोसेस जो है आपको स्ट्रक्चर के साथ में, तो अभी बस ऐसे ही रिलेट करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और उसके बाद जैसे फूड आगे मूव करता है, ठीक है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनल वॉल है, जैसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, वॉल के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शन, उंगली जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जहाँ से फूड जब मूव करता है तो ये प्रोजेक्शन क्या करते हैं, फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की क्वाइल्ड ट्यूब है, जो ऐसे क्वाइल्ड हमारे स्टमक में जो है फैली हुई होती है, ठीक है, बहुत लंबी नली होती है, जिसके अंदर जो होते हैं वो उंगली की तरह उभार पाए जाते हैं, जो वर्क क्या करते हैं, वो फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 वर्क होता है, एक डाइजेशन होता है और दूसरा एब्जॉर्प्शन भी होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन ऑफ फूड। अभी देखना, जो हमारे फूड का लार्ज इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट अराउंड है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। तो इसका वर्क क्या होता है बेटा, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना एब्जॉर्प्शन हुआ था, उस एब्जॉर्प्शन के बाद जब बचे खुचे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो वाटर है, वो जब पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे उसका जो है एक्स्ट्रा यानी कि फिर से एब्जॉर्प्शन होता है, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू, ओके, जिसे फीकस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट 5 गुड ईटिंग हैबिट। अब गुड ईटिंग हैबिट तो आप जानते ही हो, फिर भी देख लेना। पहला है ईट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नीड है।
नेक्स्ट है च्यू योर फूड वेल, यानी कि अपने फूड को शॉलो करने से पहले, निगलने के पहले अच्छे से च्यू कर लेना, ग्राइंड कर लेना, उसको बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। ईट एट फिक्स टाइम इंटरवल, 24 आवर्स होते हैं हमारे एक दिन में, तो उसमें एक फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कभी फूड को पहले ले लिया फिर बहुत ज़्यादा गैप करके फिर फूड को ले लिया, तो ऐसे नहीं, हमको एक फिक्स इंटरवल पे फूड को लेना है। 4 है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी ज़रूरी है। डू नॉट ओवर ईट, और बहुत ज़्यादा ओवर ईट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बट देखो बहुत ही लंबा नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी, छोटे क्लास में आप हो बेटा, क्योंकि पूरा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैंने शॉर्ट में कोशिश किया है कि आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे देखना, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है, फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, पहले फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, होता कहाँ है प्रोसेस, माउथ से स्टार्ट होता है। वेयर फूड ब्रेक डाउन एंड शॉलोड इन, ठीक है, अब यहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसके बाद शॉलो कर लिया जाता है, निकल लिया जाता है। एंड इट अराइव्स इन स्टमक, अब वो स्टमक में पहुंचता है, जहाँ पे वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर्स, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। नाउ द डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो है डाइजेस्टेड फूड कहाँ मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। वेयर डाइजेशन ऑफ फूड गेट कंप्लीटेड, यहाँ पे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, अब जो है फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, अब न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय लार्ज इंटेस्टाइन, किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और अनडाइजेस्टेड फूड का जो बचा हुआ पार्ट है वो बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखना यहाँ पे, 5th क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे लीवर का फंक्शन और पेनक्रियास का फंक्शन देखना। लीवर और पेनक्रियास क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे फूड पहुँचता नहीं है, डाइजेशन नहीं होता है, बट हाँ ये क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। जैसे लीवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस का, ठीक है, बाइल जूस जो है जिसे पित्तरस कहते हैं, लीवर द्वारा सिक्रीट होता है और पित्ताशय यानी कि बाइल डक्ट में आकर के वो स्टोर होता है। पेनक्रियास है जो फिर कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ठीक है। इंसुलिन काम क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा शुगर है हमारी बॉडी में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिससे जो है मतलब वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और क्या कहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर से शुगर में कन्वर्ट करके इसको जो है यूज़ किया जाता है। तो पेनक्रियास और लीवर के ये वर्क हो गया। चलिए हम आते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे, एक बार उसको फिगर देख लेना बेटा। जो 4th क्वेश्चन का आंसर है ना, ये आंसर के साथ में आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं फिगर आपको दिखाती हूँ और फिर आपको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेटा ये आपका फिगर है। तो जैसे देखना, पहले क्या होता है, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो माउथ से लेते हैं, माउथ से फिर वो जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप से जाता है वो स्टमक में, स्टमक से फिर जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद रेक्टम में, फिर उसके बाद बॉडी से बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 ऐसे ऑर्गन्स बचे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है और पेनक्रियास है। इनका वर्क क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है उसमें वो हेल्प करते हैं। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो ये ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो, इसी में बाइल, इसको बाइल डक्ट कहते हैं, यहाँ पे आकर के वो बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है। पेनक्रियास सिक्रेट करता है पेनक्रियोटिक जूस, ये लीव जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये पेनक्रियास होता है, ठीक है, जो पेनक्रियोटिक जूस सिक्रेट करता है। फिर ये बाइल जूस और पेनक्रियोटिक जूस आकर के जो सी शेप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम जिसे कहते हैं, यहाँ पे ये मिक्स होते हैं और फूड का फर्दर डाइजेशन होता है। तो ये आपका पूरा एक प्रोसेस हो गया, और ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। मैं इसको एक बार इरेज कर दूं, ठीक है, और आप देखना इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, वेल लेबल्ड अच्छे से ड्रॉ कर लेना। और आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चैप्टर आपका फिनिश हुआ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।